नर्मदे हर। माई की कृपा से आज कल ही हम यहाँ ओंकारेश्वर में पहुँचे, सुबह जल चढ़ाया है और बहुत आनंद भी हो रहा है। और मैया को छोड़ के जा रहा है तो बहुत उदासीन लग रहे हैं, लेकिन सबके शरीर में जो जल है वो सब मैया ही है और मैया का स्मरण तो हर रोज़ रहता है। और इतना बड़ा अनुभव 2022 और 23 इस परिक्रमा में मिला है कि 4 साल की गुड़िया को बस माई ने ही परिक्रमा पूरी करके ले ली है, क्योंकि वो होने से पहले 2016-17 में परिक्रमा हुई और मैं तो समझती हूँ 2018 में ये हुई है, तो माई का ही प्रसाद है। इसलिए तो मैया ने उन्हीं के खुशी में, इन्हीं के गोद में, उन्हीं के तट पे इसको चलाए है राशेश्वरी को। और हर बार राशेश्वरी मैया का राशेश्वरी नर्मदा मैया का वो जो याद है तो हर रोज़ निकलते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ हम लाते हैं तो मैया ने दे दिया ऐसे बोलते हैं। और ये सब अनुभव हमें मिल रहा है। और मैया के शरणागति हम कर रहे तो 2011 से, जिनके वजह से हम ये माई के चरणों में पड़े हैं, माई की शरणागति कर रहे हम सब लोग, पूरा परिवार हमारा। तो वो है महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले के पारनेर तालुका तहसील में जो अपूर्वानंद कुलकर्णी महाराज जी है, वो भी कथाकार है। और शुल्पानी में उनका बहुत बड़ा कार्य चल रहा है कि वो शुल्पानी एरिया में जो ड्राई एरिया है वहाँ कपड़े बांटते हैं, उन्हीं की वजह से। और डॉक्टर विकासानंद जी महाराज मिसाल, तो सब गुरु के वजह से हम ये साधना कर रहे हैं। और कुछ प्रसिद्धि के लिए निकले नहीं है भैया। तो आप 2-2.5 महीने पहले हमें लक्कड़कोट जंगल में मिलने आए थे और पूरा परिवार, भाभी जी भी थे, बच्चे लोग भी थे, और वहाँ शेर का भी आवाज़ आया। फिर भी आपके जो मन में छोटी गुड़िया का दर्शन लेना था, माई का दर्शन लेना था, इसलिए आप इतने दूर तक चले आए और वो वीडियो बनाया। लेकिन देखो फिर वो आपकी मिल गई, आपको मिल गई, वो कोई कारण से वो दर्शन हमें सौभाग्य में दूसरी बार फिर दर्शन करना था, हो सकता है इसलिए वीडियो हुआ। और वो लक्कड़कोट के जंगल में मैया ने एक चमत्कार दिखाया था। बच्चों को एक से आवाज़ आई शेर की दहाड़ की, बच्चों ने कहा चलो, मैंने कहा गाड़ी की आवाज़ है, पर दोबारा मेरे को आवाज़ सुनाई थी, उसके बाद हम गाड़ी लेके वहाँ चले। तो भी इनका ही चमत्कार उन्होंने दिखाया था हमको। वो तो सब माई की लीला है। और फिर आप यहाँ आ गए और लास्ट में हर रोज़ मीडिया वाले साथ में चल रहे थे, वो पूरी पैदल चल रही है या नहीं चल रही है। बहुत कुछ लोग भी ऐसे भी बोलते थे कि वो चलती नहीं होगी, इतनी छोटी बच्ची कहाँ चलती होगी। वो चलती ही नहीं है, उनको माई चलाती है, उनकी शक्ति चलाती है। और आप सब लोग के दोनों ही तट पे माई का स्वरूप देख रहे थे। वास्तविकता हर घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं भगवान का रूप होते हैं, वो तो हमारी लड़की है, वो भाव हमारे मन में है। लेकिन सबके मन में वो भाव है कि वो मैया है, क्योंकि आप लोगों की श्रद्धा ज़्यादा है माई के ऊपर, इसलिए उनको मैया समझ रहे। लेकिन वो मैया की शक्ति चलाती है। वैसे तो इनको क्या, हर परिक्रमावासियों को जो चलाती है वो मैया ही है। और ये अनुभव हमारे लिए बहुत बढ़िया है। और आप फिर से यहाँ आ गए और आज की जो खुशी का दिन है और उनका भी अनुभव आपने लिया, वो आवाज़ सुनी और दर्शन के लिए आप आए। मिला हमारा सौभाग्य, हमें पुनः मैया का आशीर्वाद, हमें माँ नर्मदा के स्वरूप का और माँ नर्मदा की गोद में दर्शन मिला। ये मैं अपने आप का सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी माँ नर्मदा की परिक्रमा की है पैदल। तो नर्मदा परिक्रमा की अनुभूति क्या होती है, जब हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है तो हमारे मन में एक बवाल सा उठता है, हमारी आंखें में एक आंसू आते हैं कि अब हम माँ से दूर जा रहे हैं। क्योंकि जब किसी के साथ हम परिवार में भी 1 महीना 2 महीना रहते हैं तो हमारा लगाव हो जाता है। 3 महीने 4 महीने हम मैया के साथ रहे बिल्कुल। और जब परिक्रमा पूर्ण हो जाती है तो मन ऐसा आता है कि क्यों ना हम माँ के समीप ही रहें। परिक्रमा आप बोलते हैं कि हम मैया से दूर हो जाते हैं, मैं तो बोलती हूँ आप मैया से दूर नहीं है, क्योंकि अपने अंतर्मन में माई है। और एक बात विशेष है कि आप हर परिक्रमावासी के नज़दीक जाते और दूर दूर जाके उनका इंटरव्यू लेते हैं, अनुभव पूछते हैं, तो आप मैया से दूर नहीं है। हम एक बार परिक्रमा करते हैं, लेकिन हम हर परिक्रमावासी के नज़दीक जाते हैं, तो आपकी परिक्रमा चालू ही रहती है। ये भी सौभाग्य मेरा कि मैं अपने आप मुझे पता चल जाता है कि वहाँ दंडवत बाबा आए हैं, वहाँ एक संत आए हैं, तो मैं धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाता हूँ और मुझे उनके दर्शन हो जाते हैं। आप इस परिक्रमा पूर्ण होने पर आपका पूरे मध्य प्रदेश और परिक्रमा वासियों को आपका संदेश, और आप मैं तो ये संदेश भेजूंगी कि माई की शरणागति करनी है तो पहली ये चीज़ है, विशेषता ये चाहिए अपने में, अंदर में, कि माई में गंदगी ना करे। वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हम खुद जो सेवा करेंगे, गंदगी उठाएंगे तो ये गंदगी साफ हो जाएगी, तब मैया खुश रहेगी। दूसरी बात ये है
कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल टीवी ज़्यादा यूज करते हैं, तो आप माई की शरणागति करो, भगवान का नाम ले लो और अच्छे संस्कार बच्चों को दे दो। हम तो साधना के लिए निकले हैं, लेकिन इसकी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, हम बोलते थे कि हमें मीडिया के सामने नहीं आना है, लोकेशन आना ही चाहिए। लेकिन फिर मन में एक ख्याल आया कि उनको देख के हर कोई बच्चा और हर कोई माँ बाप की अंतर मन में जागृति होगी कि अरे इतनी छोटी बच्ची माई की शरणागति कर रही है, भगवान का नाम ले रही है, हिंदू धर्म के पथ पे चल रही है, तो हमारे बच्चों के मन में भी ये संस्कार होना चाहिए। इसलिए ये प्रेरणादायक बन जाएगी। इसलिए हमें नहीं मना नहीं किया मीडिया के सामने, नहीं तो हम तो एक साधना और तपस्या के लिए निकले हैं। और ये भी हमारी बहन है स्वरमाला, वो भी 19 साल की है। इतने कम उम्र में बच्चे कहाँ होते हैं, लेकिन पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के पथ पे चलो। और मेरे माता पिता ही साथ में है, मेरे पतिदेव भी है और मेरी बहन भी है, और महाराष्ट्र के बहुत सारे परिक्रमावासी, एमपी के भी, गुजरात की भी बहुत सारे साथ में चले और बहुत आनंददायक परिवार जैसा लगा, क्योंकि हम सब माई के बच्चे हैं और माई ने बहुत लाड प्यार किया, हमें बहुत खुशी है। अब मैया को भी आंखें नींद आ रही है, काफ़ी 4 महीने की थकान, और इसलिए मैया एक बार नर्मदे के जयकारे के साथ हम इस नर्मदे माई की को चिंता जय हो माई की तो चिंता काय की, कृपा माई की तो चिंता काय की। जय हो नर्मदे।